Chapter number 4, Motion in a plane. चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कितने फॉर्मूला ये चैप्टर के अंदर यूज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फॉर्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं जितने भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ इतने ही फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसकी हेल्प से आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर किसका? तो रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड। तो आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो और उसके अंदर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों मेथड वहाँ पे यूज़ किया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास होगा, आपको याद रखना है, a² + b² = 2ab cos थीटा। cos थीटा का यूज़ क्यों किया? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा था इसलिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला हो चुका है। पर जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला हुआ है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप बाद में आपको बोला हुआ है कि एंगल फाइंड करो, अदरवाइज नहीं भी बोला हुआ है कि एंगल फाइंड करो तो भी आपको एंगल कंपल्सरी तो फाइंड करना ही है। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होगा tan बीटा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला और उसके एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट था रिजल्टेंट वेक्टर, सेकंड है वेलोसिटी वेक्टर। फर्स्ट था रिजल्टेंट वेक्टर, सेकंड है वेलोसिटी वेक्टर। दोनों में बहुत चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस है। तो वेलोसिटी वेक्टर v और वेक्टर है इसलिए यहाँ पे ऊपर साइन करना पड़ेगा। तो VAB = √VA² + VB² माइनस 2VA 2VB cos थीटा। तो सिमिलर ऊपर जो फॉर्मूला था वही है, बट यहाँ पे चेंजेस यही है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। और वेलोसिटी है तो अल्फ़ाबेट के आगे आपको बस वेलोसिटी का सिंबल लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर के लिए आपको एंगल फाइंड करना है तो tan बीटा = VB sin थीटा अपॉन VA - VB cos थीटा। तो यहाँ पे भी वही चेंजेस, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, बाकी दोनों फॉर्मूला एज इट इज। थर्ड नंबर यूनिट वेक्टर, बहुत ही ईजी है यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। यूनिट वेक्टर = वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A का मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है वो एज इट इज लिखो AX I कैप AY J कैप AZ K कैप। उसका मतलब क्या है? I मतलब वो X एक्सिस के ऊपर है, J का मतलब वो Y एक्सिस के ऊपर है और K का मतलब वो Z एक्सिस के ऊपर है। तो कंपलसरी जब ओनली वेक्टर A है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, पर जब मॉड्यूलस ऑफ A आपको दिया हुआ है तब सिंपल आपको ये टर्म में लिखना है AX² + AY² + AZ²। तो यहाँ से I कहाँ निकल गया? तो सिंपल है कि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो
मैं आपको बता दूं कि आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वेशन इस तरह लिख सकते हो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के ए जेड के अंडर रूट मॉड्यूलस किया, मतलब हम क्या करते अंडर रूट एक्स स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल 1, जे इंटू जे स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाएगा, और के इंटू के वो भी सबके ऊपर के पाएगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म है सब, इसलिए सभी की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। सिंपल मैंने वेलोसिटी के अंदर भी आपको बताया हुआ था कि वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी आप वही फॉर्मूला यूज़ करते थे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो जब भी आपको रिजल्टेंट बोला है अदरवाइज मॉड्यूलस बोला है तो डायरेक्टली आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है, पर ये चैप्टर में यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फोर्थ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टॉपिक्स हमने देखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारा फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ था, मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सभी टाइप के फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, आपको डायरेक्टली यहाँ से लर्न करना है। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी। सेकेंड, वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अपने आप नहीं बनाया, जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की थियरी का वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ था तब आप देख सकते हो उसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने ये डिराइव किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास पूरा फॉर्मूला ये था कि डी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पर यहाँ पे ओनली हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डी की जगह पे एक्स लिखा, राइट। तो यहाँ पे x कंपोनेंट की बात हम कर रहे हैं तो पीछे वाला पोर्शन y एक्सिस के ऊपर था, इसलिए वो पूरा 0 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सिमिलरली y के लिए तो ये x कंपोनेंट 0 हो जाएगा और y यहाँ पे एज इट इज रहेगा, हमने वहाँ पे डिराइव किया हुआ था, एक बार देख लें। तो x कंपोनेंट की बात किया है तो वी नॉट टी, y कंपोनेंट की बात की तो 1/2 जी टी स्क्वायर आपको लेना है। थर्ड नंबर, equation of motion for projectile motion। मोशन के इक्वेशन तो आपको ये याद रखना है कि y इज इक्वल टू जी अपॉन 2v0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन भी हमने डिराइव किया हुआ था और उसके बाद में हमने ऐसा लिखा हुआ था y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसा मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है, और ये पैराबोलिक पाथ सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद फोर्थ नंबर, वेलोसिटी। वेलोसिटी एट टाइम t। तो सिंपल है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास, ये वेलोसिटी किसके लिए, कंपल्सरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, अदरवाइज दूसरी वेलोसिटी उसका फॉर्मूला अलग है। पर जब आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सम है और उसके अंदर बोला हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t, तभी आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और उसके साथ साथ आपको ऐसा भी बोला है कि फाइंड द एंगल, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन वी नॉट। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टाइम टी आपको बोला हुआ है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आप ये यूज़ करो। उसके बाद 5 नंबर के ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, क्या था, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। 6 नंबर रेंज, उसकी हमने रेंज भी फाइंड किया था, तो रेंज r इज इक्वल टू वी नॉट टी, ये हमारा फॉर्मूला आया था। बट मैंने आपको बताया हुआ था कि टी की वैल्यू हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में फाइंड किया था, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो आर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। सपोज आपको एग्जाम्पल के अंदर टी की वैल्यू दिया है तो इट्स ओके, जब नहीं दिया है, हाइट दिया हुआ है, तो आपको टी की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी होगी, तो आपका फॉर्मूला चेंज होगा, कितना हो जाएगा, वी नॉट 2h अपॉन जी। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। उसके बाद 7 पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी एट टाइम टी के ऊपर, तो x, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। एक्स कंपोनेंट के लिए इतनी हो जाएगी और y कंपोनेंट के लिए वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर आपको ये 7 फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 5th नंबर के फॉर्मूला के ऊपर। हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद हमने फाइंड किया था ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो उसका भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला क्या है वो पहले वही लिखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन फॉर्मूला ये है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेन ये प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। सेकंड, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है। थर्ड नंबर, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है टी एच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये सिंपल था कि टाइम कितना है, टोटल हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा वो दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट याद रखना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैक्सिमम हाइट। फोर्थ नंबर के ऊपर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से यहाँ पे टाइम मेजर करना है पर टोटल फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट के लिए नहीं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टी एफ टोटल फ्लाइट इज इक्वल टू 2th। ये हमने किसके लिए फाइंड किया था, जब ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो ये एक के लिए, पर अभी ये टोटल है, एक मैक्सिमम हाइट पे ऊपर जाता है और वहाँ से वापस रिटर्न आता है, इसलिए यहाँ पे th के आगे मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाता है और वापस, क्योंकि यहाँ पे टोटल बोला हुआ है इसलिए ऊपर जाने का और रिवर्स आने का दोनों है, इसलिए 2th। तो th का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है कि वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। उसके बाद 5th नंबर के ऊपर रेंज, तो ट्रेजेक्टरी के लिए रेंज कितनी थी, तो रेंज r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। बट आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी
पढ़ चुके हो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा नॉट है तो उसकी जगह पे मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, और साइन 2 थीटा नॉट की जगह नॉट तो साइन 2 थीटा नॉट की जगह पे ये मैं वैल्यू पुट करूँगा 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 6 नंबर, रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये जब मैं टॉपिक चला रहा था तब मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, कौन सी एंगल होगा तब रेंज मैक्सिमम जाएगी। तब मैंने आपको बताया हुआ था थीटा इज इक्वल टू 45 एंगल होगा तब भी उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला थे आपका मैक्सिमम रेंज का। तो ये बात खत्म। कौन से नंबर पे आए हम, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी के लिए खत्म। 6 नंबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस अपॉन रेडियस। ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कोई वैल्यू यहाँ पे चेंजेस होगी नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है तो लीनियर डिस्टेंस और रेडियस दोनों आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अवेलेबल होगा। 7 नंबर, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड फाइंड करने का, एंगुलर को इंडिकेट करने के लिए हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे, ओमेगा, उसको बोलते हैं हम ओमेगा, इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो एंगुलर स्पीड उसको इंडिकेट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे ओमेगा, एंगुलर को यही सिंबल से हम बताएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। उसका भी अलग अलग फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू हम 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। बट थियरी के अंदर ऐसा बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ, इसलिए ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा के ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसलिए 1 अपॉन टी की जगह पर मैंने एफ लिख दिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। रेडियस और ओमेगा तो आपको पता है कि एंगुलर स्पीड। तो जब आपको एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और आपको बोला हुआ वेलोसिटी फाइंड करो, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। मेन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 4th नंबर चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है और ये इक्वेशन डिराइव करने का बहुत टाइम पूछा जाता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो उसका इक्वेशन ये है, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बट अभी हमने देखा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो आर ओमेगा भी बोल सकते हैं, तो मैं वहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा आर ओमेगा अपॉन आर। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर आर कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का दूसरा भी फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। 11 नंबर, लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन,
तो उसका तो सिंपल फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। आर मतलब रेडियस आपको दिया होगा और अल्फ़ा दिया होगा, और अल्फ़ा का मतलब आपको पता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन, वो क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। 12 नंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने आगे देखा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब बात हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, ये कोई भी चैप्टर में ले लो, फोर्स तो एक ही है, F इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा F इज इक्वल टू मा, क्योंकि मा को हम नहीं भूल सकते, तो इसलिए एम ए, पर यहाँ पे ए क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा ए सी। तो F इज इक्वल टू एम ए सी। बट हमने आगे ही देखा था ए सी का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे ए सी की जगह मैं वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूँ, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा भी फॉर्मूला ये हो सकता है नहीं है ही, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और V की जगह पे आप फिर से कोई ना कोई फॉर्मूला V इज इक्वल टू आर ओमेगा वो रख दो, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर आर कट हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू आपका ये भी फॉर्मूला जनरेट हो सकता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह ये 12 फॉर्मूला का यूज़ करके चैप्टर नंबर 4 का आप कोई किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।